नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिमन्यु कुमार जैन, एमडी फिजिशियन। अभी तक मैंने आपको प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट और फैट सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में बताया। आज मैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में बताऊंगा। वाटर सोल्यूबल विटामिन में सबसे पहला नंबर है थायमीन, विटामिन B1। ये हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडेशन और यूटिलाइजेशन में काम आता है। ये सभी प्रकार की दालों में, अनाज में, सब्जियों में, फलों में मिलता है। जो चावल होते हैं उनमें अगर पॉलिश चावल है तो उसके अंदर थायमीन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। जो लोग सिर्फ पॉलिश चावल ही खाते हैं उनमें थायमीन की डेफिशिएंसी हो सकती है और उनको बीमारी भी हो सकती है। थायमीन की डेफिशिएंसी से बेरी नाम की बीमारी होती है और एनकेफेलोपैथी भी होती है। जो अल्कोहल का यूज करते हैं और थायमीन की डेफिशिएंसी उनमें होती है, उनमें एनकेफेलोपैथी होती है। ये सभी प्रकार के नर्वस सिस्टम पे काम करता है, सेलुलर ऑक्सीडेशन में काम करता है। इसकी कमी से आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि लोगों के पाँव में दर्द होता है, काफ मसल में पेन होता है, पाँव में झंझनाहट रहती है। कभी कभी लोगों को घबराहट और चक्कर से भी आते हैं। ये कभी कभी थायमीन की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है और अन्य बीमारी में भी हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरे विटामिन होते हैं वो राइबोफ्लाविन, विटामिन B2 होता है। वो भी हमको करीब करीब इन्हीं खाद्य पदार्थ से मिलता है जिसमें थायमीन मिलता है। ये मेनली सेलुलर ऑक्सीडेशन में काम आता है, म्यूकोकुटेनियस पे काम आता है, जो एपिथेलियल सेल्स होता है उनमें काम आता है। इसकी कमी से आपने देखा होगा कि अधिकतर कई लोगों को मुंह की यहाँ पर घाव हो जाते हैं, चिढ़ जाता है, मुंह में छाले हो जाते हैं, तो इसको हम, और नाक के ऊपर कई प्रकार के घाव यहाँ पे भी हो जाते हैं। ये कई बार ये विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से होता है। शरीर की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उनको इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। उनकी इंटीग्रिटी बिगड़ जाती है तो ये एपिथेलियम सेल जो होती हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, उन पे इफेक्ट करता है। तीसरा जो होता है वो नाइसिन होता है। नाइसिन हमारे शरीर में अधिकतर मिल्क, मीट, फिश आदि में ज़्यादा पाया जाता है, परंतु सीरियल्स में इनमें भी पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में होता है। नाइसिन जो होता है इसका एक प्रिकर्सर होता है जिसको हम ट्रिप्टोफैन कहते हैं। एक एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, वो प्रोटीन्स में पाया जाता है। तो प्रोटीन जो हम खाते हैं तो उसमें ट्रिप्टोफैन मिल जाता है और हमारी ये जो नाइसिन की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है। तो अधिकतर कमी देखने को नहीं मिलती है, परंतु ये कमी हमको देखने को मिल सकती है अगर जो अच्छी मक्का ही खाते हैं, क्योंकि मक्का में थायमीन, नाइसिन नहीं मिलता है। नाइसिन की कमी से एक पेलेग्रा नाम की बीमारी होती है जिसमें डर्मेटाइटिस हो जाती है, डायरिया हो जाता है, डिमेंशिया हो जाता है, प्रकार का एक पागलपन हो जाता है जिसमें अटैक्सिया वगैरह, चक्कर वगैरह आते रहते हैं। तो खान पीन में हमारे सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, चांसेस इसके बहुत कम होते हैं क्योंकि आज की तारीख में अंदर सभी लोग ये सारी चीज़ें खाते हैं। पाइरोक्सिन, विटामिन B6, ये भी उन्हीं तत्वों से मिलता है जिसमें कि विटामिन B1 और विटामिन B2 मिलता है। और ये भी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, फैट मेटाबॉलिज्म में, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में काम आता है। और शरीर के जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें भी काम आता है। सभी प्रकार के विटामिन जो होते हैं इनमें अधिकतर नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता रहता है। इसके बाद पॉलीबेडनम होता है जो कि हमारे शरीर में कोर्टिकोस्टेरॉइड बनाने में काम आता है और उसकी ज़रूरत हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मिलती है, बहुत ज़्यादा होती है, कोर्टिकोस्टेरॉइड मिलता है। और इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर फोलिक एसिड होता है, जो फोलेट होता है वो भी सेंट न्यूक्लियर एसिड बनाता है। जो हमारी बोन मैरो होता है उनमें जितनी प्रकार की सेल डेवलप होती हैं वहाँ पे फोलिक एसिड काम आता है। इसकी कमी से बोन मैरो से जो सेल बनती है वो कम हो जाते हैं और एनीमिया, एक प्रकार का एनीमिया
मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा विटामिन B12 होता है, वो मिल्क प्रोडक्ट्स, फिश, मीट आदि में मिलता है। सीरियल्स में भी मिलता है परंतु कम मात्रा में मिलता है। विटामिन B12 जो होता है वो शरीर के इंटेस्टाइन में भी सिंथेसिस होता रहता है, इसलिए इसकी डेफिशिएंसी कम होती है। परंतु सीरियल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हम लेते हैं तो ये विटामिन B12 की कमी कम हो जाती है। अगर आदमी बिल्कुल ही मिल्क वगैरह कुछ भी नहीं लेता है तो कई बार संभावना होता है विटामिन B12 की कमी हो जाए, और उसमें भी वही नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है, पॉलीन्यूराइटिस होती है, शरीर के अलग अलग भागों में सनसनाहट होती है, वाइब्रेशन से भी होते हैं। और कई बार मैंने देखा है कि जो माइलिन शीट होती है, जो नर्वस सिस्टम को माइलिन शीट होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है, डीमाइलिनेशन हो जाता है, जिससे कि मसल पावर में भी कमी हो जाती है और वो एक प्रकार से लकवा जैसी बीमारी उसको हो जाती है। परंतु आजकल ये देखने में बहुत कम मिलता है क्योंकि हम सभी प्रकार के फूड ग्रेन्स लेते हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक डाइट पे रहते हैं, जो एक चूजी होते हैं जो चूज कूच करके खाना खाते हैं, उनमें संभावना होती है कि कमी हो जाए। काफ़ी डिटेल्स है बात है विटामिन की, जो यहाँ मैं बताना उचित नहीं समझ रहा, परंतु फिर भी मोटी मोटी बातें मैंने आपको यहाँ बताई है जो आप दिमाग में रखें। इसके अलावा काफ़ी मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे शरीर में होते हैं। मेन मिनरल्स होते हैं कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, फ्लोराइड, और अदर भी होते हैं जैसे जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, क्रोमियम, सेलेनियम और मोलिब्डेनम। मेन जो कैल्शियम होता है वो आप सभी जानते हैं कि हमारे बोन को बनाने में काम आता है, टीथ को बनाने में काम आता है, मसल्स पे काम आता है। हमारे शरीर की पूरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे सेल से लेकर के एक्टिविटी हो, चाहे मेम्ब्रेन की एक्टिविटी हो, चाहे नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी हो, चाहे इंटेस्टाइन की एक्टिविटी हो, चाहे वो हार्ट की एक्टिविटी हो, चाहे ब्रेन की एक्टिविटी हो, सभी जगह पर ही कैल्शियम का उपयोग होता है। और कैल्शियम की कमी होने से काफ़ी चीज़ें हमारे शरीर में डिस्टर्ब हो जाती है, परंतु ये हमारे सभी प्रकार की डाइट में उपलब्ध होता है। मेनली जो दूध इनमें ज़्यादा होता है। एक रागी नाम का दाल पल्सेज होती है, उनमें काफ़ी मात्रा में मिलता है। सभी प्रकार की दालों में व सीरियल्स में भी मिलता है, इसलिए अधिकतर कैल्शियम की कमी नहीं होती है। अगर हमारे विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन विटामिन इंटेस्टाइन से नहीं हो पाता है और विटामिन डी की कमी हो सकती है। इसलिए फैट अगर हम लेते हैं बराबर तो विटामिन डी मिलता है और उससे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में आसानी से हो जाता है और इसकी कमी नहीं हो पाती है। दूसरा जो आयरन होता है इम्पॉर्टेंट होता है, वो भी आप जानते हैं कि हमारे खून तत्व में हीमोग्लोबिन में काफ़ी मात्रा में होता है। इसकी कमी से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारे शरीर में कम हो जाती है, जिससे कि ऑक्सीजन हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच नहीं पाती है और हमको सभी प्रकार की ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी फील होती है। सांस लेने में तकलीफ होती है, सोचने में दिक्कत होती है, बेहोशी भी हालत आ सकती है। ये सभी बातें इसमें हमको हो सकती है। इसके अलावा आयरन सभी जगह पे शरीर के अलग भाग में मौजूद होता है, वो सारी शरीर की एक्टिविटी में काम आता है। कोई सेल की मेम्ब्रेन, सेल हो, मेम्ब्रेन हो, मुख्य कुटिन सिस्टम हो, इंटेस्टाइन हो, ब्रेन हो, हार्ट हो, सभी जगह पे आयरन की उपस्थिति होती है, वहाँ पे भी अपना अलग प्रकार के कार्य करता है। इसके अलावा जो हमारा आयोडीन होता है जो हमारे थायराइड ग्लैंड में काम आता है, जो फोलेट होता है जो दांतों में टीथ बनाने में, दांत बनाने में काम आता है, मैग्नीशियम जो हमारे हार्ट के अंदर, ब्रेन में, इनमें सब में काम आते हैं। ये जितने प्रकार के मिनरल्स होते हैं कहीं न कहीं पे काम आते रहते हैं। इसके अलावा जिंक भी हमारे जिंक, कॉपर, कोबाल्ट जिसमें बताया, सभी ये मायनित मात्रा में होते हैं और शरीर के अन्य भागों में, शरीर के विभिन्न भागों में ये काम आते रहते हैं। शरीर की सारी एक्टिविटी इन्हीं मिनरल्स पे, इन्हीं विटामिन्स पे काफ़ी मात्रा में डिपेंडेंट होती है। इसके अलावा जो खान पान हम करते हैं उनका सारा सिस्टम हमारे इन्हीं विटामिन मिनरल्स पे डिपेंड करता है। इनकी कमी होने से जो खान पान आपने किया है वो भी पूरा उपयोग भी नहीं आ पाता है। सारी डिटेल में अपने इसके आने वाले एपिसोड में बताऊंगा। कंक्लूजन में अगले आने वाले एपिसोड में करूंगा, जिससे कि आप समझ सकेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है। मेरा अगले वाला एपिसोड आप सुनना ना भूलें, उसे अवश्य सुने। अगर ये आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल पे क्लिक करें। धन्यवाद।